बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशल है, इन नौजवानों में बहुत टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट की यहाँ पर कोई कदर नहीं है। हमारा मुल्क तरक्की इसलिए नहीं कर रहा कि हमने इन नौजवानों के पोटेंशल को ज़ाया करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और यही वजह है कि जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, जब नौजवानों को इस मुल्क के अंदर अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है, जब इन नौजवानों को नज़र आता है कि वो इस मुल्क में रहकर अपने मुस्तकबिल को महफूज नहीं बना सकते, तो फिर उसके बाद ये लोग यूरोपीय ममालिक जाने का फ़ैसला करते हैं। पहले तो ये लोग ये करते हैं कि कानूनी तरीके से वहाँ पर चले जाए, लेकिन आप जानते हैं कि कानूनी तरीके से वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये लोग गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं, वो गैर कानूनी तरीके से इन यूरोपीय ममालिक का सफ़र शुरू करते हैं, जो जानलेवा होता है। और इसी सब्जेक्ट पर भारत के मशहूर अदाकार शाहरुख खान ने एक फ़िल्म बनाई है, वो हाल ही में रिलीज़ हुई है और फ़िल्म का नाम है डोंकी। और मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों के लिए वो फ़िल्म देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन नौजवानों को समझ आए कि जिस रास्ते का वो इंतखाब कर रहे हैं, उस रास्ते पर चलकर वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं या नहीं। फ़िल्म तो वैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई है, वहाँ के हालात के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई है, लेकिन हमारे नौजवानों के लिए देखना भी इंतहाई रेलेवेंट है। वजह उसकी ये है कि जो सफ़र उस फिल्म में दिखाया गया है, वही सफ़र हमारे नौजवान भी इख्तियार करते हैं। जब हम इस सफ़र पर निकलते हैं, जब हमारे मुल्क के नौजवान इस सफ़र पर निकलते हैं, तो रास्ते में किस किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको मारा भी जा सकता है, उनको मार भी दिया जाता है। हमने सोशल मीडिया पर देखा है, बहुत सारी वीडियोस देखी है कि जहाँ पर बहुत सारे नौजवानों को बॉर्डर पुलिस ने मारा होता है, और फिर आपका कोई पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि आप जो कदम उठाएंगे वो गैर कानूनी होगा। फिर ना पाकिस्तानी हुकूमत आपका किसी से पूछ सकती है, ना पाकिस्तान के अवाम आपका किसी से पूछ सकते हैं, ना आपका ख़ानदान आप किसी से पूछ सकता है कि हमारा बेटा कहाँ गया और क्यों मारा गया। जब आप इस सफ़र पर निकलते हैं, तो रास्ते में किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इस फ़िल्म में दिखाई गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात है और जो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, और जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये फ़िल्म देखनी है, वो ये है कि जब फ़र्ज़ करें आपने ये सफ़र तय कर लिया 2 महीने में, 3 महीने में, अपने ख़ानदान को तकलीफ़ में डालकर, अपने आप को तकलीफ़ में डालकर, और फिर जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो क्या वहाँ पर आपकी वो ज़िंदगी शुरू हो सकती है जिसका ख्वाब लेकर आपने ये मुश्किल सफ़र इख्तियार करने का फ़ैसला किया था? यही चीज़ इस फ़िल्म में दिखाई गई है, और यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, वो नौजवान ख़ुसूसी तौर पर जो ऐसा कदम उठाने का सोच रहे हैं, कि वो लोग इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, और ये हकीकत भी है कि जब आप गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर जाते हैं, तो आप वहाँ पर इल्लीगल होते हैं। और अगर आपको बरतानिया की पुलिस पकड़ लेती है, या वो ममालिक जहाँ पर आप जाएंगे, अगर वहाँ की पुलिस आपको पकड़ती है, तो आपको चंद मिनटों के अंदर उनको ये फैसला करने में देर नहीं लगेगा कि आपको वापस अपने मुल्क भेजना है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप वहाँ पर रहती भी है, तो किस किस्म के हालात में आपने वहाँ पर रहना होगा, क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी होगी, कैसे झूठ बोलते हैं जो वहाँ पर लोग पहले से इस किस्म के रास्ते इख्तियार करके वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, वो बहुत सारे झूठ बोलते हैं। वो लोग वो झूठ क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इस फ़िल्म में दिखाई गई है। मैं इस फ़िल्म की कहानी आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो ख़यानत होगी। इन लोगों ने मेहनत की है, तो उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये फ़िल्म देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मैसेज दिया गया है, जो पैगाम दिया गया है, वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकता है। वजह उसकी ये है कि अगर आप वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, पुलिस भी आपको नहीं पकड़ती, तो जो हालात वहाँ पर होते हैं, और जिस किस्म के हालात में आपको वहाँ पर रहना होता है, तो जिस चीज़ का ख्वाब लेकर आप वहाँ पर जा रहे होते हैं, वो वहाँ पर पूरा नहीं होगा। तो जब वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, फिर आपने ये मुश्किल सफ़र इख्तियार क्यों करना है, अपने ख़ानदान को तकलीफ़ में क्यों डालना है? क्योंकि देखिए, हमारे माएँ जो है, वो हमारे बारे में बहुत फ़िक्र करती है, हमारे बारे में वो फ़िक्रमंद होती है, हमारे घर वाले। तो अगर हम उनको तकलीफ़ में डालकर इस किस्म का रास्ता इख्तियार करेंगे, और फिर एक लंबे सफ़र के बाद अगर हम वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, और ये सारा सफ़र और ये सारी तकालीफ़ अगर बेनतीजा रहती है, तो फिर सोचिए कि इसमें नुकसान किसका है? इसमें हमारा अपना नुकसान है। मैं चाहता हूँ कि सारे नौजवान इस फ़िल्म को देखें, ताकि उनको समझ में आए कि हमने अगर गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर जाना है, और ये गलत रास्ते का इंतखाब करना है, तो उससे पहले एक मरतबा वो ज़रूर सोचेंगे कि इसका नतीजा क्या होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।